नमस्कार दोस्तों। देखिए, आप लोगों ने कहा था, बहुत सारे लोगों ने टाइमिंग चेंज करने के लिए, तो भी मैं सुबह जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा डेली इसी टाइम। और एक बात और मैं कहूँगा, जो लोग इस करंट अफेयर्स के डेली वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं उनको पूरे लाइफ में करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चाहे वो यूपीएससी दे रहे हो, चाहे स्टेट का पीसीएस दे रहे हो, चाहे एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स का कोई प्रॉब्लम पूरे लाइफ होने वाला नहीं है जब तक वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। न्यू डेवलपमेंट जो है एनडीबी, भारत को कोरोना के आपातकालीन सहायता के रूप में $1 बिलियन प्रदान किया है। अब ये $1 बिलियन जो है वो मानवीय सामाजिक आर्थिक नुकसानों की में भरपाई के लिए और उसके साथ साथ जो अभी आपातकालीन सेवाएं संचालित हो रही हैं उनमें खर्च किया जाएगा। देखिए, आर्थिक नुकसान भी जो हुए हैं उनके लिए भी ये प्रयोग में लाया जाएगा। कभी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस प्रयोग में लाया जाएगा, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिया है तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है 2014 में स्थापना इसकी हुई और ब्रिक्स द्वारा इसको स्थापित किया गया है। तो ब्रिक्स को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं, ये ब्रिक्स का एक फोर्टालीजा डिक्लेरेशन था जो छठे ब्रिक्स के सम्मेलन में डिक्लेयर किया गया, उसी से निकल के आया ये न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो अब थोड़ा सा देखते हैं ब्रिक्स के बारे में। देखिए, पहले ये जो संस्था थी, ये ऑर्गेनाइजेशन पहले ब्रिक्स था, बाद में इसमें जुड़ा जब साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हो गया, तब ये बन गया ब्रिक्स। अभी इसके मेंबर कंट्री जो हैं वो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये रीजनल कोऑपरेशन और इक्वलिटी के भावना पे काम करते हैं। इससे संबंधित सर्वाधिक बार पूछा गया प्रश्न है, जो पहला इसका समिट आयोजित किया गया वो कहाँ हुआ, तो पहला जो ब्रिक्स का सम्मेलन था वो आयोजित किया गया था याकातेरिनबर्ग, रशिया में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अभी लास्ट जो 11वां हुआ था ब्रिक्स का पिछले साल सम्मेलन, वो ब्राज़ील में हुआ था। तो इतना ध्यान रखिएगा, इतने से आपका काम चल जाएगा। अब आगे देखते हैं। उत्तराखंड ने होप पोर्टल लॉन्च किया है। होप है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये इसका फुल फॉर्म है होप का। तो ये भी आप फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। बेरोजगार युवकों की सहायता के लिए ये काम करेगा। अब बात उत्तराखंड की चल रही है, इसे अभी लॉन्च किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो उत्तराखंड से संबंधित कुछ स्टैटिक पोर्शन और कुछ करंट अफेयर्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड की स्थापना सबसे पहले आपको बता दूं 9 नवंबर 2000 में हुई। राजधानी इसकी देहरादून है। प्रस्तावित राजधानी, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में प्रस्तावित है, वो है गैरसैंण। ठीक है। उसके अतिरिक्त अभी गैरसैंण देखिए पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी ये चर्चा में रहा है प्रस्तावित राजधानी। ठीक। उसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री मैंने आपको बताया त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, राज्यपाल देवी रानी मौर्य हैं। यहाँ पे अभी एक जो लक्ष्मण झूला है उसी के पास एक ग्लास फोर्ड झूले का निर्माण, ब्रिज का निर्माण, वो झूला नहीं है, वो स्पेशली ब्रिज है, लेकिन उसका जो फ्लोर है वो ग्लास का है, उसका निर्माण किया जा रहा है। ये भी आपके करंट अफेयर में रहा है। उसके अतिरिक्त अभी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया था, वो भी ऋषिकेश में किया गया था। 1 मार्च से 7 मार्च के मध्य ये आयोजित किया गया था। अभी संपर्क दीदी मोबाइल ऐप उत्तराखंड ने लॉन्च किया था। मैंने आपको बताया था उस समय कि दीदी से आप कंफ्यूज मत होइएगा, वेस्ट बंगाल की तरफ मुंह मत करिएगा। उत्तराखंड का मोबाइल ऐप है जो कि लॉन्च किया गया है, उसका नाम है संपर्क दीदी मोबाइल ऐप। और दूसरा एक ऐप जो है वो है दृष्टि पोर्टल। वो ऐप नहीं है, वो पोर्टल है जो कि कोरोना वायरस से संबंधित सूचनाओं के लिए लॉन्च किया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा। देखिए, उत्तराखंड सरकार की एक बहुत ही चर्चित पॉलिसी है, वो है कृषि भूमि को पट्टे पे दिए जाने का, क्योंकि इसके पहले भारत के किसी राज्य ने ऐसा प्रावधान किया नहीं था। ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। किसान अपनी भूमि को किसी को पट्टे पे देंगे, उसके बदले एक निश्चित धनराशि लेंगे। ऐसा प्रावधान करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है। उत्तराखंड से संबंधित
कुछ और मैं आपको बता दूं, देखिए राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। सबसे अधिक नेशनल पार्क से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है जिम कॉर्बेट के बारे में, जिसका दूसरा नाम हेली नेशनल पार्क है। उसकी स्थापना 1835 में की गई थी। ये ईयर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और एक प्रश्न पूछा जाता है ये किस नदी के तट पे है, तो वो रामगंगा नदी के तट पे है। तो इतनी सारी चीज़ें उत्तराखंड से संबंधित आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने प्रारंभ किया जल जीवन मिशन। अब इस मिशन का लक्ष्य क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 2022 तक सभी घरों में पानी की पाइपलाइन द्वारा पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। अब दोनों राज्यों की चूँकि चर्चा है तो मैं दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा करंट आपको बता देता हूँ। देखिए 2022 में ही हरियाणा 2022 तक एक दूसरा भी लक्ष्य है हरियाणा का, वो आपको बताता हूँ। सभी लोगों के लिए घर का प्रावधान करता है हरियाणा। उसके अतिरिक्त अभी सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें जो फोकस कंट्री थी वो था उज्बेकिस्तान और जो थीम स्टेट था वो था हिमाचल प्रदेश। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। उसके अतिरिक्त अभी संपर्क बैठक ऐप लॉन्च किया था हरियाणा ने, जो कि स्टूडेंट के लिए था। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई हरियाणा से संबंधित करंट अफेयर। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित। जम्मू कश्मीर से संबंधित जो सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी है किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की, वहाँ के पहले एलजी कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उनका नाम है जगदीश चंद्र मुर्मू। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था, तो पहली बार इसका आयोजन जम्मू और कश्मीर में हुआ, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत में पेंशन अदालत का दिल्ली से बाहर पहली बार कहीं स्थापना किया गया, तो वो अभी जम्मू कश्मीर में हुआ। उसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के सिटी चौक का नाम परिवर्तित करके अभी भारत माता चौक कर दिया गया है। चेनानी नासरीन टनल का भी नाम परिवर्तित कर दिया गया है और उसका नाम कर दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे ही कोलकाता बंदरगाह का भी नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है, तो वो भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया है, ऐसा करने वाला भी जम्मू कश्मीर भारत का पहला स्टेट है। तो ये सारी चीज़ें रहीं जम्मू कश्मीर और हरियाणा से संबंधित करंट अफेयर। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो लोग इस चैनल पे बने हुए हैं, अगर मेरा प्रयास उनको लगता है सार्थक, उनको लगता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ये यूजफुल है उनके लिए, तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें। चलिए देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसमें भारत का स्थान रहा 74वां। इंडेक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो भारत का रैंक, दूसरी चीज़ कि पहले स्थान पे कौन सा देश था और उस इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जिसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और भारत का स्थान रहा 74वां। तो पहले स्थान पे था स्वीडन, ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा फर्स्ट रैंक पे कौन था, तो स्वीडन था। ठीक है। अब इस इंडेक्स के निर्माण में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पर्यावरण स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, सस्ती टिकाऊ ऊर्जा इत्यादि सभी कंटेंट्स को समाहित किया जाता है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो और भी बहुत सारे इंडेक्स जारी करता है, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे जेंडर गैप इंडेक्स होता है वो भी विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है। उसके अतिरिक्त ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स भी जारी करता है। तो ये सब सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नए प्रमुख के रूप में वी विद्यावती को नियुक्त किया गया। ठीक है। पुरातत्व सर्वेक्षण आपको पता होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी 1861 में। बहुत पुरानी संस्था है। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि भारत में पुरातत्व के पितामह कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इन्होंने ही सिंधु सभ्यता को प्रकाश में लाया था। देखिए
ये जब इस डिपार्टमेंट के हेड थे तभी से सिंधु सभ्यता प्रकाश में आई, चूँकि वहाँ पे प्रकाश में तो आई थी, वो चीज़ें चल रही थी। रेल के पटरियों के निर्माण के लिए ईंटों की आवश्यकता थी, तो उन टीलों से प्रारंभ किया गया था ईंटों की सप्लाई। लेकिन अंततः उसी क्रम में एक बहुत ही उन्नत विकसित नगरीय सभ्यता सामने प्रकट होती है, जिसका नाम सिंधु सभ्यता है। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके पहले भी ये तो घटनाएं 1853 के आसपास की हैं। इसके पहले भी ये सिंधु सभ्यता की चर्चा जो है चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति ने 1823 में की थी, लेकिन तब ज़्यादा कुछ ध्यान दिया नहीं गया, इसलिए वो चीज़ें ज़्यादा कुछ लाभप्रद नहीं सिद्ध हो सकी सभ्यता के रहस्य उद्घाटन में। आगे देखते हैं। अखिल कुमार को नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में शामिल किया गया है। अब अखिल कुमार जो कि पूर्व राष्ट्रमंडल विजेता रहे हैं, वो नाडा के इस डिसिप्लिन से संबंधित जो पैनल है उसके मेंबर बने हैं। तो नाडा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, नाडा की स्थापना 2005 में की गई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में है इसका। जो CEO हैं इसके नवीन अग्रवाल उनका नाम है। ये तो भारत में एंटी डोपिंग से संबंधित निर्धारण करता है, जांच करता है। जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ, उसका नाम है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। उसकी स्थापना 1999 में की गई थी और उसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और वो एफिलिएटेड है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मनमीत सिंह वालिया ये टेबल टेनिस खिलाड़ी थे, अभी उनका निधन हो गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। पूछ लिया जा सकता है कि हाल ही में मनमीत सिंह वालिया का निधन हुआ, वो किस खेल से संबंधित थे। अब एक इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में आपको बता रहा हूँ, बहुत चर्चा में रहा है, फियर ऑफ गॉड, और उससे भी ज़्यादा चर्चा में रहा है इनका नाम। देखिए, वाधन इनका नाम है, और पूरा नाम जो है इनका वो है बोमादेवारा साईं चंद्र वाधन। तो ये इनका पूरा नाम है, और ये पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब पुस्तकों और लेखकों की बात चल रही है, तो अभी हाल ही में कुछ पुस्तकों के बारे में मैंने आपको बताया था, वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। एक पुस्तक मैंने आपको बताया था, डेथ ऑफ जीसस। इसको लिखा है JM कोएटजी ने, जो कि 2003 में नोबेल प्राइज़ विजेता रहे हैं। दूसरी क्या दो अन्य बुक हैं, एक है बलवा और दूसरा है राजलीला। उसके लेखक मुख्तार अब्बास नकवी हैं। द थिन माइंड मैप के लेखक हैं धर्मेंद्र राय। गांधीज हिंदुइज्म अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम, इसके लेखक हैं MJ अकबर। तो इतनी सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, मेरा प्रयास आपको यूजफुल लगता है, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।